हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की एक्सरसाइज 5.4 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जिनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं बाय डिवीजन मेथड। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फाइनल एग्जाम में आपसे जो मेथड पूछा गया है ना बच्चों, आपको उसी मेथड का यूज करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखा है? 2304। अब इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकलेगा? बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगा, बस ध्यान से समझो। हमें यहां पे नंबर दे रखा है 2304। इस नंबर के हमें क्या करने हैं बच्चों? पेयर बनाने हैं, दो दो डिजिट्स का पेयर बनाना है राइट साइड से। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। सबसे पहला पेयर क्या है? 23। 23 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर होता है, कंप्लीट रूट होता है? 16। किसका होता है? 4 का, तो 4 पे जाएगा। 4 4 जा 16, तो यहां पे 23 में से 16 गया तो हमारे पास क्या बच गया? 7। फिर अगले पेयर को डायरेक्ट नीचे लेके आएंगे, क्या है? 04, तो ये नंबर क्या हो गया? 704। अब यहां देखो क्या आएगा, जो ये नंबर था ना हमारा, इसका डबल कर लो। 4 का डबल क्या होगा? 8। ये आ गया भाई। यहां पे अब जाएगा 8 पे, 8 पे जाएगा तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70। यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो बस डायरेक्टली यहां पे लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2004 इज 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? बिल्कुल इजी था। आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट यहां पे करते हैं। क्या दे रखा है सेकंड पार्ट में? हमें 4489 दे रखा है प्यारे बच्चों। इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, देखो कैसे। सिमिलरली हमें यहां पे भी पेयर बनाने हैं। 4489 के राइट साइड से दो दो डिजिट्स का पेयर बना लिया। अब 44 से पहला कंप्लीट स्क्वायर रूट क्या होता है? 36। 36 का 6 होता है। अब 7 लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 7 7 जा तो 49 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा, तो इससे छोटा नंबर लेना है, तो 6 पे जाएगा। 6 6 जा 36 हो गया। 44 में से 36 गया तो बच्चों 8 बच गया। 89 को नीचे लेके आएंगे, 6 का डबल किया, कितना हो गया? 12। अब लास्ट में 9 आ रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 जा 49, कैरी 4, 12 7 जा 84 और 4 88। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यहां पे निकल गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज 67। तो ये आंसर आ गया। कर लोगे ना आसानी से, कोई भी नंबर दे रखा हो इजीली कर सकते हो। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 3481। थर्ड पार्ट में हमारे पास है, ये लिख लेंगे यहां पे 3481। सिमिलरली यहां पे भी इसके पेयर बनाएंगे। स्टेप वाइज चलते जाओ, बस कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 81 का पेयर बन गया, 34 का बन गया। अब यहां पे देखो बच्चों, किस पे लेके जाएं हम? 6 अगर लेंगे तो 36 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमें 5 पे लेके जाना पड़ेगा। 5 5 जा क्या हो गया? 25। 34 में से 25 गया तो हमारा क्या बच गया? 9। 81 पेयर को नीचे लेके आ गए, 5 का डबल किया 10। फिर यहां पे किस पे जाएगा? 9 पे। 9 9 जा क्या हो गया? 81 और 9 1 जा 9, तो यहां पे रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर रूट आ गया 3481 का, वो आ गया प्यारे बच्चों 59। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ गया ना समझ में? डिवीजन मेथड बिल्कुल सिंपल है। आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 529। अब यहां पे 3 डिजिट्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि पेयर कैसे बनेगा। बिल्कुल सिंपल है, अपने प्रोसीजर को फॉलो करो। लास्ट 2 डिजिट्स का पेयर बनाया, ये अकेली डिजिट रह गई, इसको अकेला ही रहने दो। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 5 देखो, 5 से पहले कंप्लीट रूट क्या होता है? 4। किसका? 2 का, तो 2 2 जा 4 हो गया। यहां पे रिमाइंडर आ गया 1। 29 को नीचे लेके आए, 129 हो गया। 2 का डबल किया 4, 4 पे यहां पे किस पे जाएगा? 3 पे। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 129। रिमाइंडर आ गया 0। तो यहां पे हमारे पास 529 का रूट क्या आ गया बच्चों? 23। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। है ना बिल्कुल सिंपल डिवीजन मेथड भी। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं, इसका क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 3249।
अब इसका निकाल लेते हैं भाई डिवीजन मेथड से। ये हो गया 3249, पेयर बना दिया 2 डिजिट का। तो यहां पे सबसे पहले किस पे जाएगा, 5 पे। 5 5 जा 25 हो गया, 32 में से 25 गया 7, और ये 49 एज इट इज हम नीचे लेके आएंगे, 749 हो गया। 5 का डबल किया 10, अब किस पे जाएगा भाई, यहां पे ये हमारा जा सकता है 7 पे। 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारा यहाँ पे 3249 का रूट आ गया 57। तो ये आंसर आ गया मेरा, है ना इजी। अब सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्या है। सिक्स्थ पार्ट में हमें नंबर दे रखा है बच्चों 1369, इसका हमें रूट निकालना है। तो फिर हम यहां पे क्या करेंगे, 1369 को पेयर बना लेंगे पीछे से, राइट साइड से। आगे क्या आ गया 13, तो किस पे जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा 3 पे। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 4, 69 को एज इट इज नीचे लेके आ गए। फिर 3 का डबल किया, क्या आ गया 6 आ गया। फिर किस पे जाएगा 7 पे। 7 पे गया तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां पे हमारे पास 1369 का रूट जो निकल के आया वो क्या निकल के आ गया बच्चों, 37। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे 6 पार्ट आपको अच्छे से समझ में। नेक्स्ट देखते हैं इसका 7th पार्ट क्या है। 7th पार्ट हमें दे रखा है यहां पे 5776। तो हमें यहां पे भी सिमिलरली क्या करना पड़ेगा, 5776 में पीछे से 2 की डिजिट्स के पेयर बनाने हैं। तो हमारे पास यहां पे नंबर क्या है 57। तो किस पे जाएगा बच्चों, 7 पे। 7 7 जा 49, 8 पे तो नहीं जा सकता क्योंकि 64 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 57 में से 49 गया तो यहाँ पे 8 आ गया, 76 को नीचे लेके आएंगे। 7 का डबल हो गया 14, फिर किस पे जाएगा 6 पे जा रहा है। 6 6 जा 36, कैरी 3, 14 6 जा 84 और 3 87, रिमाइंडर आ गया 0। तो हमारे पास यहाँ पे रूट हो गया 5776 का 76, ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं इसका 8th पार्ट क्या है। 8th पार्ट में हमें नंबर दे रखा है बच्चों यहां पे 7921। 7921 सिमिलरली पेयर बना लो, यहां पे 7921 के राइट साइड से पेयर बन गए। 79 किस पे जाएगा, देखो 9 पे लेके जाएंगे तो 9 9 जा 81 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो 8 पे जाएगा। 8 8 जा 64, 79 में से 64 गया तो प्यारे बच्चों 15 बच गया। 21 को नीचे लेके आए, ये आ गया। 8 का डबल किया 16। अब यहां पे देखो लास्ट में 1 है तो 9 9 जा 81 होता है ना, लास्ट में 1 आ जाता है तो 9 पे जाएगा। 9 9 जा 81, कैरी 8, 69 जा और 8 क्या हो गया हमारा 152। तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हमारे पास यहां पे स्क्वायर रूट आ गया 7921 का 89। ये कर लेंगे, बिल्कुल इजी है। आगे देखते हैं इसका 9th पार्ट क्या है। 9th पार्ट में हमें दे रखा है बच्चों यहां पे 576। 576 में भी पेयर बनाएंगे अपने। 76 का पेयर बन गया, 5 अकेला रह गया। तो यहां पे सबसे पहले किस पे जाएगा 2 पे। 2 2 जा 4, यहां पे रिमाइंडर आ गया 1, 76 को नीचे लेके आ गए। 2 का डबल किया 4, फिर किस पे जाएगा ये हमारा, यहां पे जा सकता है 6 पे, नहीं 4 पे जाएगा, 4 पे ही हो जाएगा। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। तो यहां पे रिमाइंडर आ गया 0। तो 576 का जो रूट आ गया बच्चों वो आ गया मेरा 24, ये आंसर आ गया, है ना इजी बिल्कुल। अब 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में क्या दे रखा है। 10th पार्ट में हमें दे रखा है 1024। वैसे तो हमें पता है 1024 का रूट क्या होता है 32, बट इसको निकाल के देखते हैं। 1024 पेयर बना लिए 24 का और 10 का। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 1, 24 को नीचे लेके आए। फिर 3 का डबल किया 6, 2 पे जाएगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहां पे 1024 का रूट जो आ गया प्यारे बच्चों 32 आ गया। अब कोई भी नंबर दे रखा हो आप इजीली निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, सीख चुके हैं आप, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। 11th पार्ट में देखो हमें क्या दे रखा है 3136। पहला काम क्या है यहां पे पेयर बनाना, ये बना लिए हमने पेयर
36 का पेयर हो गया, 31 का पेयर हो गया। यहां पे पहले 5 पे लेके जाएंगे, 5 5 जा क्या हो गया 25, 6 रिमाइंडर, फिर 36 को नीचे लेके आए, 5 का डबल किया कितना हो गया 10, 10 के बाद हमारा किस पे जाएगा 36 से लास्ट में 6 पे चला गया, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ पे 3136 का जो रूट आ गया वो आ गया 56। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आ गया ना समझ में। अब लास्ट पार्ट और देख लेते हैं, इसका क्या है, इसका 12th पार्ट। 12th पार्ट में हमें नंबर दे रखा है 900, ठीक है, 900 का रूट निकालना है। तो सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 900 के 2 जीरो का पेयर बन गया, 9 अकेला रह गया। ये ध्यान से देखना, पहले जाएगा 3 पे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया यहां पे 0, फिर डबल पेयर हमने नीचे उतार लिया, 3 का डबल किया 6, अब ये है 0, यहां पे 0 आ जाए तो 0 पे जाएगा, 0 पे गया 60 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन गया, रिमाइंडर 0। तो यहां पे हमारा 900 का रूट जो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया बच्चों 30। ये आंसर आ गया। जब यहां पे 0 आ जाए ना तो 0 पे ही जाएगा, ये चीज ध्यान देनी है आपको, यहां पे गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्यारे बच्चों सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट कैलकुलेशन। मतलब इन नंबर्स का आपको रूट फाइंड आउट नहीं करना है, रूट फाइंड आउट किए बिना आपको यह बताना है कि इनके रूट के अंदर कितने डिजिट्स होंगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे 64 है, 64 का रूट निकाल लूं मैं 8 आएगा, ये तो मैंने कैलकुलेशन कर ली, और यहां पे मैंने आंसर में देखा कि एक ही डिजिट आ रही है। तो बिना कैलकुलेशन किए आपको बताना है फॉर्मूले की हेल्प से कि कोई भी अगर नंबर दे रखा हो आपको तो उसमें हम कैसे पता करें कि उनके स्क्वायर रूट्स के अंदर कितनी डिजिट्स आएंगी। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें यहां पे नंबर क्या दे रखा है 64 दे रखा है। अब 64 के अंदर डिजिट्स कितनी है ये काउंट कर लो, 2 डिजिट्स हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे 64 कंटेन 2 डिजिट विच आर या फिर विच इज इवन। ये डिजिट्स क्या है इवन है। तो यहां पे क्या होगा नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कैसे निकलेंगी, बिल्कुल सिंपल है। कितनी डिजिट्स थी 2 डिजिट थी, तो यहां पे n इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। तो स्क्वायर रूट में डिजिट्स कितनी होंगी, इवन नंबर वाले में n/2, n की वैल्यू 2 थी तो 2 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1 डिजिट। तो इसके स्क्वायर रूट के अंदर एक ही डिजिट होगी, देखा हमने यहां पे करके भी दिखाया था, एक ही डिजिट है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट को देखो ध्यान से। सेकंड पार्ट के अंदर हमें नंबर दे रखा है 144। 144 के अंदर कितनी डिजिट्स हैं प्यारे बच्चों 3 डिजिट हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम 144 कंटेन 3 डिजिट्स विच इज ओड। ये डिजिट्स क्या है ओड है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई यहां पे 3 हो गई। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन रूट क्या होंगी, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट। स्क्वायर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट क्या होंगे प्यारे बच्चों n+1/2। बस ये फॉर्मूला है। अगर नंबर के अंदर ओड डिजिट है तो फॉर्मूला होगा n+1/2। अगर नंबर के अंदर इवन डिजिट है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा। तो यहां पे देखो हमारे पास डिजिट 3 है तो 3+1/2, 3+1 क्या हो गया 4/2, 4 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी डिजिट्स आ गई 2 डिजिट्स। ये आ गया आंसर। अब 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, 12 में 2 डिजिट होती है, हो गया कंफर्म, ठीक है। आगे देखते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखा है, हमें नंबर दे रखा है 4489। यहां पे कितनी डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स हैं। हेयर 2 डिजिट्स, ओ सॉरी 4 डिजिट्स, सॉरी 2 डिजिट्स कह गए हम, 4 डिजिट्स इन 4489। स्क्वायर रूट के अंदर 2 हो जाएंगी, विच इज इवन, सो डिजिट इन स्क्वायर रूट, डिजिट इन रूट क्या हो जाएंगे बच्चों n/2।
n की वैल्यू 4 है तो 4/2 किया तो यहां पे कितनी आ गई हमारे पास, 2 डिजिट आ गई। बड़ा सिंपल था, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके फोर्थ पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें नंबर दे रखा है बच्चों यहां पे 27,225। इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कंटेन 5 डिजिट्स, 5 डिजिट्स विच इज ओड, विच इज ओड। ये ओड डिजिट्स हैं, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स इन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट क्या होंगी भाई, n+1/2 होगी। n की वैल्यू 5 है तो 5 + 1/2, इसका मतलब 6/2 करेंगे और हमारे पास क्या आ गई, 3 डिजिट्स हो गई। बस सिंपल है ना। अब इसका लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, नंबर हमें दे रखा है यहां पे 3,90,625। इसके अंदर डिजिट्स काउंट करो कितनी है, 2 2 4 2 6, टोटल 6 डिजिट है। हेयर टोटल 6 डिजिट, टोटल 6 डिजिट इन गिवन नंबर, गिवन नंबर। सो डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, डिजिट्स इन स्क्वायर रूट क्या होंगी प्यारे बच्चों, n/2। तो टोटल डिजिट 6 थी, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी आ गई, 3 डिजिट्स आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया ना समझ में अब क्वेश्चन। अब कोई कितनी भी डिजिट्स हो आप पता कर सकते हैं कितनी डिजिट्स होंगी उसके स्क्वायर रूट में। अगर इवन डिजिट्स हैं डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। अगर नंबर में ओड डिजिट्स हैं तो +1 करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको इवन बना के 2 से डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कितने डिजिट्स होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें यहां पे कुछ डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं जिनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। अब सिंपल डेसिमल नंबर जो है आपके वो तो आपको यहां पे दे रखे हैं, और सिंपल जो नंबर थे क्वेश्चन नंबर 1 में थे वहां तो आपने सीख लिया। बट डेसिमल वाले नंबर्स में ना बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं कि इनके रूट्स कैसे निकालने। आपको घबराना नहीं है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें यहां पे क्या दे रखा है, 2.56 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, सिमिलरली अपने पेयर्स बना लेने बच्चों। यहां पे 2.56 के 56 का पेयर बन गया, 2 अकेला रह गया। तो यहां पे सबसे पहले किस पे जाएगा, 1 पे। 1 1 जा 1 हो गया, रिमाइंडर 1। उसके बाद डेसिमल है तो यहां पे डेसिमल, जैसे ही डेसिमल के बाद वाली डिजिट नीचे आएंगी यहां पे भी हम डेसिमल लगा लेंगे। 56 नीचे आ गया। 1 का डबल किया 2, किस पे जाएगा, 6 पे। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इक्वल टू 1.6। है ना इजी, बिल्कुल डेसिमल वाले भी घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले पार्ट को देख लो, यहां पे हमें नंबर क्या दे रखा है, 7.29 दे रखा है। तो 7.29 को कैसे करेंगे, यहां पे प्यारे बच्चों 29 का पेयर बन गया, 7 अकेला है। 7 से पहले कंप्लीट रूट, 2 2 जा 4 आ गया, 3 बच गया। 29 को नीचे लेके आएंगे, जैसे ही डेसिमल वाले नंबर नीचे आएंगे ऊपर भी डेसिमल लगा लो, बस ये ध्यान देना है। 2 का डबल किया 4, यहां पे किस पे जाएगा, अब 7 पे। 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 4 जा 28 और 4 32, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहां पे हमारे पास रूट निकल गया 7.29 का, क्या आ गया बच्चों, 2.7। ये आंसर आ गया, है ना इजी। अब इसके थर्ड पार्ट को देख लो बच्चों। थर्ड पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखा है, हमें नंबर दे रखा है 51.84। 51.84 को देखो, ये हो गया 51.84, 84 का पेयर, 51 का पेयर। यहां पे देखो भाई 51 से पहले 7 पे जाएगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर आ गया 2, फिर 84 को नीचे लेके आएंगे। 7 का डबल किया 14, फिर 2 पे जाएगा, यहां डेसिमल आ गया, 2 2 जा 4, 14 2 जा 28। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज 7.2। ये हमारा आंसर आ गया, है ना इजी, डेसिमल वाले भी। अब फोर्थ पार्ट को देख लो इसके।
नंबर क्या दे रखा है 42.25 दे रखा है प्यारे बच्चों। तो इसको भी देखेंगे कैसे करेंगे, बिल्कुल हलवा बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। 42.25 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। 42 से पहले कंप्लीट स्क्वायर 6 का होता है, 6 6 जा 36। यहां पे 42 में से 36 गया, 6 आ गया। 25 को नीचे लेके आएंगे, डेसिमल के बाद वाला नंबर आते ही डेसिमल लगा लिया। 6 का डबल 12, 5 पे जाएगा तो 125, 5 जा क्या हो गया 625, रिमाइंडर आ गया 0। तो 42.25 का रूट क्या निकल के आया प्यारे बच्चों 6.5। ये आंसर आ गया हमारा, है ना, बस बिल्कुल सिंपल। हाँ, अब फिफ्थ पार्ट और देख लो। यहां पे फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है 31.36। कर लो भाई, मेरे से पहले ट्राई करो इसको करने की। 31.36, 36 का पेयर 31 का पेयर 5 पे गया, 5 5 जा 25, रिमाइंडर आ गया 6। 36 को नीचे लेके आए, 5 का डबल किया 10, फिर किस पे जाएगा 6 पे जाएगा। यहां डेसिमल आ गया, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 0। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इक्वल टू 5.6। ये हमारा आंसर आ गया, है ना इजी। डेसिमल का भी कोई नंबर दे रखा हो आप इजीली यहां पे रूट से डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमें यहां पे कुछ नंबर दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि इन नंबर्स में से वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर घटाया जाए कि हमारा जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाए। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। और जो हमारा घटाने के बाद जो नंबर निकल के आएगा ना उसका आपको स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझो। सबसे पहले पार्ट में हमें नंबर क्या दे रखा है 402 दे रखा है। सिमिलरली हम जो डिवीजन मेथड यूज करते आए ना बस उसी का यूज करेंगे यहां पे। तो 402 के अंदर बच्चों हम पेयर बना लेते हैं राइट साइड से। 02 का पेयर बन गया, 4 अकेला रह गया, किस पे जाएगा 2 पे, 2 2 जा 4, यहां पे 0 आ गया। 02 को नीचे लेके आएंगे तो 002 हो गया। क्लियर। 2 का डबल किया कितना हो गया 4, किस पे जाएगा अब 0 पे, 0 पे गया तो यहां पे टोटल क्या हो गया 0 और रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, देखो यहां 4 था, 1 पे लेके जाते तो 41 1 जा 41, 2 से बड़ा हो जाता तो 0 पे लेके गए, 0 से इसकी मल्टीप्लाई की, टोटल 0 आ गया, रिमाइंडर आ गया 2। अब जो रिमाइंडर यहां पे बचे ना बस वही घटाना होता है हमें इसको कंप्लीट रूट बनाने के लिए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, देखो रिमाइंडर इक्वल टू 2, सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 402। 2 को हम क्या कर देंगे 402 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 402 में से 2 गया तो कितना बच गया बच्चों 400। और 400 का रूट क्या हो जाएगा जो ये नंबर है, बस ये हमारा क्या हो गया 20 आंसर। कर दोगे ना, जो भी रिमाइंडर बचे वही घटाना है। अब देखो दूसरे पार्ट में हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ डाउट है तो 1989 नंबर दे रखा है, क्या करेंगे डिवीजन मेथड से रूट निकाल लो इसका। 1989 ये हो गया, ये हो गया। पहले किस पे जाएगा बच्चों 4 पे, 4 4 जा 16, 3 बच गया, 89 को नीचे लेके आए। 4 का डबल किया कितना हो गया बच्चों 16, ओ सॉरी 4 का डबल हो गया भाई 8, 16 कहां से हो गया, स्क्वायर कर दिया मैंने, 8 हो गया ना। अब किस पे जाएगा, यहां पे हमारे पास 8 आ गया तो 4 पे जा रहा है, 5 पे जाने के बाद इससे बड़ा हो जाएगा, 4 पे गया तो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33। तो हमारे पास यहां पे रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों 53 बच गया। 53 रिमाइंडर है तो यहां पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 53, सो सब्ट्रैक्ट 53 फ्रॉम 1989। तो 1989 में से प्यारे बच्चों हम 53 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1936। और 1936 का जो रूट होगा वो क्या होगा, जो ये आया है 44। तो ये आंसर आ गया मेरा, है ना इजी, कर लोगे आसानी से। चलो भाई थर्ड पार्ट और देखते हैं क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है यहां पे
3250 क्या है 3250 पेयर बना लो 3250 में 50 का पेयर बन गया 32 का पेयर बन गया किस पे जाएगा 5 पे 5 5 जा 25 रिमाइंडर आ गया 7 50 को नीचे लेके आए 750 5 का डबल किया 10 क्लियर फिर किस पे जाएगा 7 पे 7 7 जा 49 7 1 जा 7 8 पे जाता तो 750 से बड़ा हो जाता तो यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया रिमाइंडर 1 है तो लिखेंगे क्या यहां पे रिमाइंडर इक्वल टू 1 सो सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3250 तो 3250 में से अगर मैं 1 सबट्रैक्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा 3249 और 3249 का रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 57 जो कि ये आया हुआ है 57 यहां पे आंसर हो गया बस ऐसे करना है ना इजी अब इसके फोर्थ पार्ट को देखते हैं क्या है हमें दे रखा है 825 के अंदर हम पहले डिवीजन मेथड यूज करेंगे पेयर बनाया राइट से यहां पे किस पे जाएगा 3 पे नहीं जाएगा क्योंकि 9 हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 2 पे जाएगा 2 2 जा 4 यहां पे रिमाइंडर 4 25 को नीचे लेके आए 425 2 का डबल किया 4 फिर किस पे जाएगा हमारा 8 पे तो 8 पे गया तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा 48 8 जा 384 रिमाइंडर आ गया 41 ठीक है अब यहां पे देख लो हमारे पास लिखेंगे क्या रिमाइंडर इक्वल टू 41 सबट्रैक्ट 41 फ्रॉम 825 अब 825 में से अगर मैं 41 सबट्रैक्ट करता हूं बच्चों तो क्या होगा 825 में से 41 जाने के बाद 784 और 784 का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 28 हो जाएगा ये आंसर आ गया ठीक है ऐसे करना है अब इसके लास्ट पार्ट को और देख लेते हैं क्या है फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है यहां पे 4000 का रूट निकालते हैं 4000 में पहले पेयर बना लो ये बन गए किस पे जाएगा भाई 6 पे 6 6 जा 36 4 बच गया डबल जीरो को नीचे ले आए 6 का डबल किया कितना हो गया 12 फिर किस पे जाएगा हमारा यहां पे 12 के बाद ये 3 पे जाएगा 3 पे 3 3 जा 9 और 12 3 जा 36 यहां पे कितना बच गया हमारे पास 31 रिमाइंडर 31 आ गया तो यहां पे क्या लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 31 सबट्रैक्ट 31 फ्रॉम 4000 में से हम क्या करेंगे बच्चों 31 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा 3969 और इसका रूट क्या हो जाएगा 3969 का 63 ये आंसर आ गया पता चल गया ना जो भी रिमाइंडर हो उसी को सबट्रैक्ट करेंगे और जो ऊपर वैल्यू आई हुई है वही हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं समझ में आ गया नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास यहां पे कुछ नंबर दे रखे हैं हमसे पूछा है कि वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट कीजिए कि जिसको इनमें ऐड करने के बाद आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए और उसके बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको फाइंड आउट करना है अब बच्चों ध्यान से देखो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट किया था जो घटाना पड़ता था रिमाइंडर से निकल गया था अब इसमें ऐड करने वाला पूछा है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से समझना है बस ये समझ लिया तो मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस एक्सरसाइज की देखो कैसे करेंगे सबसे पहले ध्यान से देखो हमें नंबर क्या दे रखा है 525 का हम क्या करेंगे यहां पे रूट निकाल लेंगे देखो 525 का रूट निकालना पेयर बना लिया किस पे जाएगा 2 पे 2 2 जा 4 रिमाइंडर आ गया 1 25 को नीचे लेके आए 125 फिर 2 का डबल किया 4 के बाद किस पे जाएगा 2 पे जा रहा है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 84 3 पे जाएगा तो 125 से बड़ा हो जाता हमें छोटा रखना है तो 125 में से 84 गया तो क्या बचा 41 बच गया बच्चों
रिमाइंडर बच रहा है ना 41। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना जो अब मैं करने वाला हूं। रिमाइंडर इक्वल टू 41, सो दैट जो ये 22 है, 22 का स्क्वायर जो है वो छोटा होगा हमारा किससे, गिवन नंबर से, तभी तो रिमाइंडर बच रहा है। 22 का जो स्क्वायर होगा, जो ये आया है, वो हमारा छोटा होगा किससे, 525 से। होगा या नहीं होगा, देखो करके भी दिखा देता हूं। 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 484। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 484 क्या है, 525 से छोटा है या नहीं है। अब इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 23। 23 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 529, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। समझो ध्यान से क्या कहा है मैंने। देखो 525 का रूट निकालने लगा, मेरे पास रिमाइंडर आ गया बच्चों 41। अगर ये पूछता कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर बने, तो 41 घटा देते हम। अब यहां पे रिमाइंडर 41 आया है, इसका मतलब 22 का स्क्वायर जो है गिवन नंबर से छोटा है। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है, 484 है ना, 525 से छोटा। तो आगे क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चों, 23 का स्क्वायर होगा। ये तो 22 का स्क्वायर तो छोटा रह गया, 23 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 529। अब नंबर जो ऐड करना है, नंबर नीड टू ऐड, हमें जो नंबर ऐड करने की जरूरत होगी वो कैसे होगी, जो ये अगले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इसमें से जो हमें नंबर दे रखा है वो घटा दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 529 में से 525 घटाया तो क्या आ गया, 4। तो हमें जो नंबर दे रखा है ना उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 525 में हमने 4 ऐड कर दिया, 4 ऐड करने के बाद नंबर बन गया 529, और 529 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 23। ये आंसर आ गया। आया कुछ कुछ समझ में, नहीं आया है, गड़बड़ है, अगले वाले में समझा दूंगा भाई, क्यों चिंता कर रहे हो। देखो अब सेकंड वाले को समझते हैं। सेकंड वाले में नंबर दे रखा है भाई 1750, 1750। तो 1750 का पेयर बना लिया दो दो का। पहले किस पे जाएगा, 4 पे, 4 4 जा 16, बच गया 1, 50 नीचे लेके आ गए भाई। 4 का डबल किया 8, अब किस पे जाएगा, 1 पे जा रहा है, ये आ गया 1। तो 81 1 जा 81, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 69। 2 पे जाएगा तो यहां पे 162 हो जाता है, 150 से बड़ा है, इसलिए 1 पे गया हमारा। रिमाइंडर क्या आ गया, 61, तो 69। तो यहां पे लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 69। यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, परफेक्ट 41। तो इसका मतलब 41 का जो स्क्वायर है ना वो छोटा होगा हमारा किससे, गिवन नंबर से। बिल्कुल क्लियर बात है, जो कि मैंने अभी अभी यहां पे समझाई थी। 41 का स्क्वायर इससे छोटा होगा। हमें नंबर पूछना है कि वो कौन सा नंबर ऐड किया जाए, इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 42। 41 से अगला नंबर लेंगे, 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1764। इसमें से गिवन नंबर घटा दो, नंबर एडिड, नंबर नीड टू ऐड, हमें नंबर ऐड करने की जरूरत किसकी पड़ेगी, 1764 में से 1750 घटा दिया तो क्या आ गया, 14। तो 14 को ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहां पे 14 को ऐड कर दो, 1750 प्लस 14, हमारे पास आ गया 1764, और 1764 का रूट क्या हो जाएगा, जो ये आया था इससे अगले वाला ही, ये रहा 42 आंसर आ गया। अब डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कुछ थोड़ा मोटा डाउट रह गया, थर्ड पार्ट से क्लियर कर दूंगा। देखते हैं थर्ड पार्ट भी। थर्ड पार्ट में हमें नंबर दे रखा है, देखो ध्यान से क्या है, 252। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट निकालते हैं भाई इसका। 252 का ये पेयर बन गया, 1 पे गया, 1 1 जा 1, यहां पे रिमाइंडर क्या बच गया 1। 52 को नीचे लेके आ गए, 1 का डबल किया कितना आ गया, 2 आ गया। अब किस पे जाएगा, 5 पे, 5 पे गया तो 25 5 जा 125, रिमाइंडर क्या बच गया यहां पे 27। ठीक है, तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 27।
यहां पे वैल्यू क्या है 15, इसका मतलब 15 का स्क्वायर जो है ना वो छोटा होगा हमारा 252 से, होगा या नहीं होगा? 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, छोटा है या नहीं है 252 से? होगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर वो होगा 16। 16 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों हमारे पास? 256। इससे बड़ा आ गया अब नंबर हमारे पास। अब हमें क्या नंबर ऐड करना पड़ेगा कि इसको 256 बना ले? तो इन दोनों को घटा लेंगे। नंबर एडिड, नंबर एडिड 256 बनाना है हमें गिवन नंबर को, तो 256 में से 252 घटा दिया तो वैल्यू क्या आ गई 4। अब 4 को ऐड कर दो अपने नंबर में, 252 में 4 ऐड किया तो हमारा हो गया 256, और 256 का रूट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहां पे 16 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ऐसे करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है। अब तो क्लियर हो गया होगा भाई क्वेश्चन। 1825, 1825 का रूट निकालो ऐसे ही। 1825 पेयर बन गया 25 का, 18 का 4 पे गया, 4 4 जा 16, 2 बच गया, 25 को नीचे लेके आए 225, 4 का डबल किया हमारा यहां पे क्या हो गया 8, 8 के बाद हमारा किस पे जाएगा 2 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है तो हमारा यहां पे क्या हो गया 164, और रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों 61। तो यहां लिख लेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 61। सो जो 42 आया है उसका स्क्वायर हमारा छोटा होगा किससे? 1825 से, स्मॉल होगा। तो यहां पे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 1849। इसमें से इसको घटा लेंगे, नंबर पता चल जाएगा क्या ऐड करना पड़ेगा। नंबर एडिड 1849 में से 1825 घटा लिया तो क्या आ गया 24। 24 हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे बच्चों? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लेते हैं यहां पे 1825 में 24 को ऐड कर दिया तो आ गया मेरे पास 1849, और 1849 का रूट क्या हो गया बच्चों? 43 हो गया। ये आंसर आ गया। कर लोगे ना? अब लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट क्या है? 6412। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 6412, ये नंबर दे रखा है। तो यहां पे भी हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इसका यहां पे देखते हैं नियर बाय रूट क्या निकलता है इसका। 12 का पेयर हो गया 64 का, 8 पे गया, 8 8 जा 64, 0 बच गया, 12 नीचे आ गया, 8 का डबल किया 16। अब यहां पे 1 पे लेके जाएं तो इससे बड़ा हो जाएगा, 0 पे लेके जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, रिमाइंडर आ गया 12। लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 12, ठीक है। 12 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया? 80 का स्क्वायर जो है वो छोटा है 6412 से, बिल्कुल होगा। 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 छोटा ही होगा हमारा 6412 से। इससे अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 81 का स्क्वायर करेंगे तो 81 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों हमारा? 65 61। तो नंबर एडिड, नंबर नीड टू ऐड, हमें किस नंबर को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी? 6561 में से गिवन नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया? 149। 149 ऐड करना पड़ेगा हमें गिवन नंबर में। 16412 में ऐड किया 149 तो हमारे पास आ गया भाई 6561। इसका रूट निकाल लो 6561 का, क्या आ जाएगा? 81। ये आंसर हो गया मेरा। बस ऐसे करना है। कर लोगे ना आप सारे क्वेश्चन, कैसा भी नंबर दे रखा हो। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें प्यारे बच्चों दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर। तो हमें इस स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करनी है। अब कोई भी क्वेश्चन कैसा भी दे रखा हो, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है ना बच्चों, उसी को मान के चल पड़ते हैं। ये हमारा स्क्वायर है, इसकी एक साइड हम मान के चल पड़ते हैं कि x मीटर की है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लेट द लेंथ ऑफ
स्क्वायर, वो हमारी क्या हो गई, x मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, साइड का स्क्वायर, यही तो होता है। अब साइड हमने क्या मानी है, x मानी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा क्या एरिया दे रखा है, 441 दे रखा है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 441। अब 441 का रूट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। देखो यहां पे डिवीजन मेथड लगाते हैं, पहले गया 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, ये आ गया 41, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 2 का डबल करना है, 4 हो गया, किस पे जाएगा, 1 पे, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 41, रिमाइंडर आ गया 0, तो रूट क्या निकल के आ गया 21, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 21 मीटर, ये आंसर आ गया मेरा। तो यहां पे लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 मीटर, ये आंसर आ गया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दे रखा है इन ए राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें एक एबीसी राइट ट्रायंगल दे रखी है जिसमें एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री का है। इसमें ए बी साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बीसी साइड 8 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें एसी साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है। ए बी साइड क्या है 6 सेंटीमीटर, बीसी साइड हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो ये साइड हमें प्यारे बच्चों निकालनी है। कैसे निकलेगी, बिल्कुल सिंपल है, जो भी राइट ट्रायंगल होना उसमें हमें बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। अब क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, वो ध्यान से देख लो। बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको पीटी भी लिख देते हैं, पी डॉट टी, या फिर इसको फुल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इसका यूज करके निकाल लेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी ना वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, बड़ी साइड होगी हमारी ट्रायंगल की, उसका स्क्वायर, एसी साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। अब ये साइड क्या है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस में दूसरी साइड है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे, एसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितनी दे रखी है बच्चों 6, तो 6 का स्क्वायर, बीसी कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो यहां पे एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, 36 और 64 100 हो गया बच्चों। और एसी इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर है इधर आएगा रूट हो जाएगा, और 100 का रूट क्या होता है 10। तो यहां पे एसी साइड हमारे पास क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। ये आंसर आ गया ना समझ में, बिल्कुल इजी था। सिमिलरली सेकंड पार्ट के अंदर देख लो बच्चों क्या है, एसी साइड हमें दे रखी है 13, ये हो गई 13 सेंटीमीटर। बीसी साइड जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और ए बी साइड जो है हमें फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके प्यारे बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर। ये करेंगे तो यहां पे देखो एसी क्या दे रखा है हमें 13, तो 13 का स्क्वायर कर लिया। ए बी क्या दे रखा है हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज रख लिया। बीसी कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लिया। 13 का स्क्वायर करेंगे 169, ए बी का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे प्यारे बच्चों, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 25 यहां प्लस में, राइट साइड लेफ्ट साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। 169 में से 25 गया तो 144 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में 144, और 144 का रूट क्या होता है 12, तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ऐसे निकालना है, कर दोगे ना आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है ए गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, he wants to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same। एक गार्डनर है, माली है,
उसके पास 1000 प्लांट है बच्चों, वो इन प्लांट्स को इस प्रकार से लगाना चाहता है कि वो जितनी रो बनाए ना उतनी ही कॉलम बने। मान लो उसने 10 रो बनाई तो 10 ही कॉलम बने, 20 रो बनाई तो 20 ही कॉलम बने, वो इस प्रकार से चाहता है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। तो उसको ऐसा करने के लिए कम से कम कितने पौधे और जरूरी चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन किया था हमने, स्क्वायर रूट निकालते थे, हमें कह रखा था कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो हमारा इसमें ऐड किया जाए और एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर मैं 1000 से अगले वाला परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट कर लूं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ही हमारा क्या होता है, रोज और कॉलम इक्वल बनाएगा, तो वो हमारा यहां पे क्वेश्चन वैसा ही बनेगा। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स हमें दे रखे हैं प्यारे बच्चों 1000, ठीक है। 1000 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे नियरली स्क्वायर रूट देखेंगे। अरे ये क्या कर दिया मैंने, फैक्टराइजेशन मेथड की जरूरत नहीं है। 1000 का स्क्वायर रूट देखेंगे, पहले किस पे जाएगा, यहां पे ये पेयर बना लिए हमने 3 पे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 1, डबल 0 नीचे ले ली, 3 का डबल किया 6, 1 पे जाएगा, फिर 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया 39, 39 रिमाइंडर आ गया। अब यहां लिखेंगे रिमाइंडर इक्वल टू 39। सो जो हमारा ये नंबर आया 31 का स्क्वायर, वो छोटा होगा हमारा किससे, 1000 से। हमें तो 1000 में कुछ ऐड करना है ना, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले हमें। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 32 होगा। 32 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया बच्चों, 1024। अब हमें 1024 प्लांट्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए कि कितने और चाहिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे 1024 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 24। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड, नंबर ऑफ प्लांट्स नीडेड, वो क्या आ गए बच्चों, 24 प्लांट्स। गार्डनर को 24 प्लांट्स और चाहिए ताकि वो रोज और कॉलम को इक्वल बना सके। बस ये करना है आपको। समझ में आ गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल के अंदर 500 बच्चे हैं। फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक पीटी ड्रिल के लिए उन बच्चों को क्या करना है भाई, खड़ा करना है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए कितने बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास है 500। तो 500 का हम यहां पे क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। पेयर बना लिया, पहले 2 पे गया, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 जीरोज को नीचे ले लिया, 2 का डबल किया 4, फिर 2 पे गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया 16। तो बस 16 जो रिमाइंडर है ना, वही हमें इसमें से हटाना पड़ेगा ताकि रोज और कॉलम इक्वल हो जाए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इक्वल टू 16। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 16 children from 500। 500 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो 500 में से अगर मैं 16 सब्ट्रैक्ट करता हूं 484। अब 484 का रूट क्या होता है बच्चों, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, बस यहां तक हो चुका, आंसर हो चुका हमारा। 16 बच्चे जो हैं वो हटाने हैं। 484 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे बच्चों 22। तो 22 रोज और 22 कॉलम्स बन जाएंगी हमारी पीटी ड्रिल के लिए, अगर हम 16 बच्चों को हटा देंगे तो। ये करना था। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। क्लास 12 तक का मैथ आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं करवाऊंगा और साथ में आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। बस चैनल को आप सपोर्ट करिए, मैं आपका सपोर्ट करता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।